हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 247। मैं हूं आपका होस्ट। हम फिर मिल रहे हैं एक और रिजल्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों, मार्केट में बहुत से लोग सिर्फ पीडीएफ खोल के डेटा रीड कर देते हैं, पर यहां हम सिर्फ नंबर्स नहीं बताते, क्योंकि वो तो आप खुद ही वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहां हम बल्कि रिजल्ट हो या न्यूज़, उनका डीप ड्राइव एनालिसिस करते हैं। हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट कितना है, बल्कि ये भी देखना है कि आरओसी इतना परसेंट क्यों है, प्रमोटर ने ऐसा क्या किया, और पीयर कंपैरिजन में कंपनी चैंपियन कैसे है। यानी सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि पूरी इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस, ताकि आप सिर्फ डेटा सुने नहीं, बल्कि मार्केट को समझने के लिए तैयार हो सको। आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक शानदार खिलाड़ी एम्फेसिस के Q4 FY26 रिजल्ट्स के बारे में। भाई, रिजल्ट्स देखकर ऐसा लग रहा है कि एम्फेसिस ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चश्मा पहन लिया है, क्योंकि इनके नंबर्स में काफी स्मार्ट जंप्स दिख रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सिर्फ नंबर्स देखना हमारा काम नहीं है, हम करते हैं डीप डाइव एनालिसिस। एम्फेसिस की सक्सेस के पीछे 3 बड़े पिलर्स हैं। एआई एंड क्लाउड मास्टरी। एम्फेसिस सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहा, बल्कि एआई और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का यूज करके लेगेसी सिस्टम्स को मॉडर्न बना रहा है। इनकी फ्रंट टू बैक स्ट्रैटेजी पूरे इंडस्ट्री में हिट है। बीएफएसआई का किंग। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इनका सबसे मजबूत गढ़ है। ये लोग 25 मिलियन से ज्यादा वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट्स मैनेज करते हैं। ब्लैकस्टोन का हाथ। याद रखिए, इस कंपनी के पीछे ब्लैकस्टोन जैसा दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी ग्रुप खड़ा है, जो इन्हें ग्लोबल डील्स दिलाने में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस। पॉइंट की बात। ग्रोथ आउटलुक। मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 में ये डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। दी एआई वेव। कंपनी ने कोरे एआई जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर बैंकिंग सेक्टर में एआई को ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एम्फेसिस के कंसोलिडेटेड नंबर्स देखकर लग रहा है कि इनकी ग्रोथ स्टोरी अब बुलेट ट्रेन की पटरी पर आ चुकी है। रेवेन्यू कमाई। इस क्वार्टर में कंपनी ने 4242.66 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर यानी Q3 के मुकाबले इसमें 6% का तगड़ा उछाल है। नेट प्रॉफिट, असली मुनाफा। प्रॉफिट के मामले में तो एम्फेसिस ने धोनी स्टाइल फिनिशिंग दी है। 509.64 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड पैट रिपोर्ट किया है, जो पिछले क्वार्टर से 15.26% ज्यादा है। डिविडेंड का शगुन। प्रॉफिट बढ़ा है तो खुशी तो बटेगी ही। कंपनी ने 62 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट जुलाई 8, 2026 फिक्स की गई है, तो कैलेंडर मार्क कर लीजिए। एम्फेसिस के रेशियोज देखकर लग रहा है कि इनका मैनेजमेंट एकदम फिट और फाइन है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एफिशिएंसी का लेवल अप। ऑपरेटिंग मार्जिन यानी ईबिट मार्जिन, इस क्वार्टर में ये 19% रहा है। आईटी सेक्टर में जहां अट्रिशन और कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, वहां मार्जिन्स को मेंटेन करना किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12% के पास है। इसका मतलब है कि हर 100 रुपए की कमाई में से 12 रुपीस सीधा कंपनी की पॉकेट यानी नेट प्रॉफिट में जा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 17-18% के जोन में रहता है, जो दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के पैसों पर कंपनी सॉलिड रिटर्न्स जनरेट कर रही है। वैल्यूएशन रेशियोज, सस्ता या महंगा। अर्निंग्स पर शेयर, इस क्वार्टर में ईपीएस जंप मारकर 27.05 पर पहुंच गया है। पिछले क्वार्टर में ये 23.36 था। सालाना ईपीएस अब 97.82 हो चुका है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, एम्फेसिस का पीई अक्सर अपने पीयर्स यानी लाइटी माइंट्री या टेक महिंद्रा के मुकाबले रीजनेबल रहता है, जो इसे वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। दोस्तों, अब वक्त है असली बैटलफील्ड देखने का। मार्केट में सिर्फ अकेले दौड़ना आसान है, पर जब सामने टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे महारथी हों, तब पता चलता है कि एम्फेसिस कितने पानी में है। चलिए इस पीयर कंपैरिजन टेबल का एक एक पुर्जा अलग करते हैं और देखते हैं कि एम्फेसिस कहां चैंपियन है और कहां थोड़ा पीछे। ग्रोथ की रेस, सेल्स और प्रॉफिट का धमाका। दोस्तों, अगर आप सेल्स ग्रोथ यानी क्वार्टर सेल्स वार देखें, तो एम्फेसिस ने 14.36% की ग्रोथ दिखाई है। ये ग्रोथ टीसीएस यानी 9.65%, इन्फोसिस यानी 13.38% और विप्रो यानी 7.70% से भी ज्यादा है। मतलब नए ऑर्डर्स पकड़ने में एम्फेसिस इन बड़े प्लेयर्स को पिछाड़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो एम्फेसिस का 14.14% का जंप काफी हेल्दी है, खास करके जब विप्रो जैसी कंपनी -1.90% पर स्ट्रगल कर रही है। एफिशिएंसी, आरओसी का कमाल। आईटी सेक्टर में आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है एफिशिएंसी का। जहां टीसीएस यानी 63.03% एक अलग ही प्लैनेट पर है, वहां एम्फेसिस का 22.80% आरओसी काफी सॉलिड है। ये विप्रो से बेहतर है और दिखाता है कि एम्फेसिस अपने कैपिटल को सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है। वैल्यूएशन, सस्ता या महंगा यानी पीई रेशियो। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, भाई शेयर सस्ता मिल रहा है क्या?
एम्फेसिस का पी रेशियो 23.70 है। ये TCS यानी 17.15 और इन्फोसिस यानी 15.99 से थोड़ा महंगा है, लेकिन टेक महिंद्रा यानी 28.73 और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स यानी 39.31 से काफी सस्ता है। इसका मतलब है कि मार्केट एम्फेसिस की फ्यूचर ग्रोथ के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देने को तैयार है, लेकिन ये अभी भी ओवरप्राइस जोन में नहीं है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे मैं द मास्टर गेम कहता हूं, यानी एम्फेसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि ये बता रही है कि मार्केट के स्मार्ट मनी ने एम्फेसिस को कैसे अपने कब्जे में कर लिया है। चलो इसका एक एक पॉइंट आसान भाषा में समझते हैं। प्रमोटर्स, द बिग एग्जिट। सबसे पहले नजर डालो प्रमोटर्स की होल्डिंग पर। जून 2023 में ये 55.58% थी, पर मार्च 2026 तक आते आते ये गिरकर 30.55% रह गई है। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। ब्लैकस्टोन, जो प्रमोटर एंटिटी है, ने अपना स्टेक कम किया है, लेकिन उन्होंने ये शेयर्स किसी एरे गैरे को नहीं बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशंस को बेचे हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी एग्जिट, जहां बड़े हाथ बदलते हैं। DIIs, असली खिलाड़ी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए असली जादू। जहां प्रमोटर्स ने एग्जिट किया, वहां हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने लूट मचा दी। जून 2024 में DII होल्डिंग 35.84% थी, जो मार्च 2026 में जंप मारकर 45.65% हो गई है। पूरे IT सेक्टर में इतनी हाई DII होल्डिंग मिलना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि इंडियन फंड मैनेजर्स को एम्फेसिस की फ्यूचर ग्रोथ पर सॉलिड भरोसा है। FIIs, फॉरेनर्स का ट्रस्ट। विदेशी इन्वेस्टर्स भी पीछे नहीं है। इनकी होल्डिंग 19.51% पर स्टेबल है। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि एम्फेसिस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में धूम मचाएंगे। पब्लिक, रिटेलर्स की एग्जिट। ये पॉइंट ध्यान से सुनिए। मार्च 2026 में पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 4.28% रह गई है। साथ ही नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1.77 लाख जून 2023 से घटकर 1.32 लाख रह गए हैं। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस। जब छोटे इन्वेस्टर्स वीक हैंड स्टॉक से निकलते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंटर करते हैं, तो स्टॉक का बॉटम बन जाता है। अब ये स्टॉक एकदम इंस्टीट्यूशनल हैवी हो चुका है। दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एम्फेसिस के रिजल्ट्स और पीयर कंपैरिजन देखकर हमें गुड पॉइंट्स तो दिख रहे हैं, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो रिस्क्स को भी उतने ही ध्यान से देखे। चलिए एम्फेसिस का असली इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस चेक करते हैं। प्रोज, गुड पॉइंट्स, क्यों ये स्टॉक चमक रहा है। फाइनेंशियल पावर हाउस, Q4 FY26 में 15.91% की प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू में 6.07% का सीक्वेंशियल उछाल दिखाता है कि कंपनी फुल स्पीड में एग्जीक्यूशन कर रही है। द DII शील्ड, लगभग 45.65% होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये इंस्टीट्यूशन स्टॉक को गिरने से बचाने में एक मजबूत सपोर्ट का काम करते हैं। एफिशिएंसी लीडर, 22.80% का ROCE और 15.38% का EBIT मार्जिन ये प्रूव करता है कि एम्फेसिस अपने पीयर्स जैसे विप्रो के मुकाबले ज्यादा लीन और एफिशिएंट है। AI गोल्ड माइन, कंपनी ने कोरे आई जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर बैंकिंग सेक्टर में AI को असलियत में उतार दिया है, जो आने वाले सालों में एक बड़ा डिफरेंशिएटर साबित होगा। कैश इज किंग, 62 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिखाता है कि मैनेजमेंट को अपने कैश फ्लोज पर पूरा भरोसा है। रिस्क्स, कॉन्स, कहां सावधान रहें। प्रमोटर एग्जिट ट्रैप, प्रमोटर्स का स्टेक 55% से गिरकर 30.55% होना थोड़ा कॉशन वाला साइन हो सकता है। अगर ब्लैकस्टोन आगे और स्टेक बेचता है तो स्टॉक पर सप्लाई का प्रेशर रह सकता है। सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन, एम्फेसिस का बहुत बड़ा रेवेन्यू बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज BFSI से आता है। अगर ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर में कोई रिसेशन या स्लोडाउन आता है तो एम्फेसिस पर इसका सबसे गहरा असर पड़ेगा। वैल्यूएशन प्रीमियम, 23.70 का PE रेशियो इसे TCS और इन्फोसिस से महंगा बनाता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने पहले ही काफी सारी गुड न्यूज प्राइस इन कर ली हैं। यहां से ग्रोथ में थोड़ी भी कमी आई तो स्टॉक जोर से करेक्शन दिखा सकता है। पब्लिक एग्जिट रिस्क, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 4.28% रह गई है। जब रिटेलर्स इतने कम होते हैं तो स्टॉक में लिक्विडिटी कम हो सकती है, यानी बड़े ऑर्डर्स पर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे वोलेटिलिटी कर सकता है। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आप 1-2 साल का विजन रखते हैं तो एम्फेसिस का इंस्टीट्यूशनल हैवी नेचर और AI ट्रांसफॉर्मेशन इसे एक सॉलिड पिक बनाता है। 62 रुपए का डिविडेंड एक सेफ्टी बफर प्रोवाइड करता है। फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्टॉक में वॉलेटिलिटी रह सकती है। जुलाई 8, 2026 रिकॉर्ड डेट के पास मोमेंटम बढ़ सकता है, पर हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करे। दोस्तों, एम्फेसिस एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन यानी बिजनेस तो सॉलिड है, पर ड्राइवर बदल रहे हैं। अगर नए ड्राइवर्स यानी DIIs ने इसे सही से हैंडल किया तो ये IT सेक्टर का अगला टॉपर बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आप इसे अपने पोर्टफोलियो में AI बूस्ट के लिए जगह देंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिजल्ट का फाइनेंशियल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार और डीप डाइव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला जैकपॉट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।